इस रूम से बाहर जिंदा निकली नहीं हुई है। इसकी गलती क्या? बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी के सामने एक युवती फफक कर रो पड़ी। इस रूम से बाहर जिंदा निकली नहीं हुई है। इसकी गलती क्या? ये लड़की अपनी आप बीती सुनाने पहुंची थी। ये लड़की चौहट्टन इलाके की रहने वाली है। घर के निर्माण के दौरान पड़ोसियों से कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पड़ोसी पहले ही थाने पहुंच गए। पुलिस वालों को अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया। इसके बाद जब ये लड़की अपने माता पिता के साथ थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो इस लड़की और इसके माता पिता को कमरे में बंद करके पीटा गया। इस लड़की ने कलेक्टर टीना डाबी को अपने परिवार के साथ थाने में हुई घटना की सारी जानकारी दी। लड़की ने बताया कि कैसे पुलिस वालों ने ही इसके परिवार के साथ गुंडों जैसा सलूक किया। इस रूम से बाहर जिंदा निकली नहीं हुई है। इसकी गलती क्या? कलेक्टर साहबा, इस तरह की अगर पुलिस अपने साथ हरकत करती है कोई चीज है, अगर कोई क्राइम है या कुछ भी है तो व्यवस्थित तरीके से उसके बुला के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वो व्यवस्थित बात। बच्चों को पीटना और ये चोटन से ये घटनाएं काफी हो रही है, जिससे आप पूरा ऐसा निर्णय लो कि वास्तविकता कोई भी पुलिस थाने में इस तरह की घटना कभी नहीं करे। मेरा ये निवेदन है आपसे। बच्चे अपनी हमने एसपी साहब को 12 तारीख को लिख के दिया कि इनका मेडिकल तुरंत प्रभाव से दिया जाए कि निशान मिटेंगे। सांसें से छेड़छाड़ होगी तो अभी तक इनका मेडिकल नहीं हुआ। अब घंटा के 2 से 3 दिन हो गए। हम जब बाहर निकले 1 बजे तो हमको राजूराम बावणी ने धमकी भी दी साथ में, अगर कुछ भी बाहर जाके हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो आपको मैं और अंदर करवा के ऐसे मारूंगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन पर पत्थर फेंके तो विवाद बढ़ गया। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। परिवार का आरोप है कि इस मामले में वो बाड़मेर एसपी से भी मिले थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट पे धरना दिया है। आज की दिन की बात है। तो सर, थाना अधिकारी अगर उनको मार रहा है, उनके अभी तक मेडिकल भी उस बच्ची का नहीं हुआ है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी समाज में, और पुलिस का ये प्रयास है कि पहली बात तो जहां तक संभव हो इस तरह से घटनाएं ना हो, और दूसरा यदि कोई घटना हो तो उसके पीछे जो घटना कारित करने में व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। तो ये हमारा हमेशा प्रयास है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार का मेडिकल तक नहीं करवाया गया। परिवार के लोग इंसाफ की मांग को लेकर अब मजबूरी में धरने पर बैठ चुके हैं। मेरा नाम निशा जैन है, मैं चौटन से आई हूँ। हमारे साथ चौटन की पुलिस थाना अधिकारी, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम अपनी शिकायत उनसे बताने गए थे, हमारे उनके खिलाफ, सामने वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए गए थे, और पुलिस वाला ने हमारे साथ ही मारपीट चालू कर दी, और हमको बहुत कुत्तों की मौत, बहुत मारपीट की, लातों से पट्टों से हमको मारा, और हमको धमकियां दी कि बाहर जाकर अगर कोई भी हमारे खिलाफ नाम या कोई कार्रवाई की तो हम आपके खिलाफ और एक्शन लेंगे। हमारे जो मैटर चल रहा है घर का, उस हिसाब से उन सामने वालों ने हमारे साथ घर की मारपीट की, मेरे मम्मी पापा के साथ। तो हम वो अपनी चोटें दिखाने गए। जब हम 3 बार पहले रिपोर्ट लेके गए तो वो नहीं मानी, तो हमने सोचा कि ये लगा हुआ वो बताएंगे तो वो रिपोर्ट वगैरह लिख के उनकी कार्रवाई करेंगे। जब वो हम बताने गए तो सामने उन्होंने हमको एक कमरे में लेके जाकर बहुत बुरी तरह से मारा। किस किस के साथ मारपीट की? मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, और एक हमको कोई हमारे साथ है एक लेडीज है, उनके साथ। हाँ। उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उनको भी ऐसा बहुत मारा। तो ये मारपीट करने वाले कौन थे? एक राजूराम बामणिया, जेठी और रमेश डोकिया करके, और एक और था उनका स्टाफ पुलिस थाने में। हाँ, तो आप उसको लेकर एसपी साहब से मुलाकात नहीं की? एक बार एसपी साहब के पास आए थे, उन्होंने की कोई कार्रवाई करेंगे, फिर उनके बाद अभी आज तक 2 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या हुआ? हमारे पास में जगदीश गोलीदास के मकान की काम चल रहा था, तो वो मेरी दीवार के ऊपर दीवार बनवाने लगे। तब मैंने उनको मना किया कि भाई मेरी दीवार के ऊपर दीवार मत बनाओ, तब वो नहीं माने। मैंने अपनी पाइप से पानी की शुरुआत की नहीं, तब वो आवेश में आए। उसका कारीगर, उसका पुत्र हितेश, उसकी पुत्रवधू सुनीता, इन सबने मिलके मेरे पे
ईंटों और पत्थरों से बारिश की और मेरे चोटें भी आई है, जिसके निशान मेरे पास लगे हुए पड़े हैं। इसलिए मैं मेरे परिवार के साथ पुलिस थाना चौटन में गया, लेकिन उससे पहले जीवनलाल खत्री और राजूराम बमड़िया की मिली भगती से वो पुलिस वाले पे बिना भर्ती में जैसे धर्मशाला को समझ के और तैयार थे, और जैसे मैं घुसा मेरे दोनों हाथ पकड़ के और जबरदस्ती करने लगे। तब मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने नहीं माने, तब मैं कहा मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, मजबूर और क्या करूँ। तब भी ये मैंने इतना होने के बाद में फिर मेरी पत्नी मेरी बच्ची के साथ में उन्होंने पट्टों से लाठियों से मारपीट की और मेरे भी 2 पट्टे लगे। और इसके लिए मैं 4 से 4 दिन पहले एसपी महोदय के पास शिकायत दर्ज करवाने आया। उन्होंने शिकायत दी और आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा जो कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब 4 दिन तक कार्रवाई नहीं होने के बाद में मुझे मजबूरन जैन श्री संघ चौटन को और जैन श्री संघ बाड़मेर को इकट्ठा करके जिला कलेक्टर के बाद धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरी पुत्री और मेरी बीवी के साथ ये पुलिस ने कृत्य अपराध किया है, जिसका कोई शब्द में निंदनीय नहीं हो रहा है। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। पीड़ित परिवार ने जिस तरह से पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं, उससे अब पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिवार को अब सिर्फ कलेक्टर टीना डाबी से ही इंसाफ की उम्मीद है। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।